ठीक है मैम, हेमंत विश्व शर्मा के एक के बाद एक स्टेटमेंट आ रहे हैं और अभद्र भाषा का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े नेताओं के लिए कांग्रेस के, क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जब उनसे बात की गई उनकी संपत्ति को लेके, उनकी पत्नी की संपत्ति को लेके, तो इतने वो बौखला गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें और क्या ना कहें। इस चीज को लेके उन्होंने ये धमकी देनी शुरू की कि कांग्रेस के बड़े नेता को जेल में डाल देंगे। बल्कि मैं और मेरी पूरी जनता ये पूछना चाहती है, जेल की तो बात आप बाद में कीजिए, पहले आप अपनी बात जो संपत्ति को लेके कांग्रेस के हमारे नेता कर रहे हैं उनका जवाब दीजिए। आप इतने बखुला क्यों चुके हैं, हमें इसका भी जवाब चाहिए। क्योंकि जब आप सच्चे होते और सच्चाई के मार्ग पर चलते तो आप ये ना कहते कि मैं बड़े नेता को जो है जेल में डाल दूंगा। आप क्लियर करके ये बात कहते कि ये मेरी संपत्ति का ये ब्यौरा है, आप लीजिए। जब आप बखला गए तो इससे आपको खुद समझ आना चाहिए कि भारत की जनता कोई बेवकूफ जनता नहीं है जो ये ना समझे कि आपकी बखलाहट क्यों है। वो अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ चुकी है कि ये संपत्ति कैसे आपने बनाई है और किस तरह से बनी है। तो आप जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर वार कर रहे हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं। आपके नेता डर के भाग रहे हैं, पवन खेड़ा सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी सोच है, हमारे नेता ने डर के भागे नहीं है, वो सामने खड़े होकर उनका वार कर रहे हैं, उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। डर रहे तो वो हैं जिन्होंने सीधे धमकियां ये देना शुरू कर दिया कि मैं जेल में डाल दूंगा। बोले पवन खेड़ा का पेड़ा बना देंगे मिल जाए तो। देख, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति बखला चुका है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। उसने जब ये शब्द यूज किए तो आप खुद एक पत्रकार हैं, आप छोटे मोटे लोग नहीं हैं। आप वो है एक हमारे कांग्रेस के स्तंभ है, एक भारत के स्तंभ है। उन स्तंभ के सामने आप खुद ये चीज समझ सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति इस तरह के शब्द यूज कर रहा है, अगर हम झूठे आरोप कर रहे हैं तो हम ये चीज बोलते हैं, उसको साबित करिए ना हम झूठे हैं। आप मेरी बात साबित करें, सरकार उनका है, सरकार में वो है, मेरी बात कर रहा है। वो साबित तो उनको करना चाहिए। हमने आरोप अगर लगाए हैं तो उन पे लगाए हैं, तो उन आरोपों को वो क्लियर करे ना। वो उल्टा ये क्यों कह रहे हैं कि हम जेल में डाल दें। सच्चा इंसान अपनी बातों को स्पष्ट रखता है और जो बुरा इंसान है अपनी बातों को घुमाता है। इससे आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। आपके ऊपर एफआईआर हुई है, आपने क्यों नहीं एफआईआर कराई अगर वो गलत है तो? अब धीरे धीरे हमारी पार्टी इकट्ठे होकर काम करेगी ना। हम एक मुट्ठी की तरह काम करते हैं, हम अंगुली की तरह काम नहीं करते, ना ही हम लोग किसी तरह का भ्रष्टाचार करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेमंत शर्मा क्या ये सही करा इसने है? क्या आरोप लगाया? जो हमारे सर के ऊपर जो आरोप लगाया क्या आरोप लगाया कि भ्रष्ट नेता है, तो क्या हमारे सर भ्रष्ट नेता है? सर किसके लिए बोल रही हैं आप? राहुल गांधी के लिए, खड़गे जी के लिए, किसके लिए? अरे मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। तो आज एक बात बताओ, आपके माध्यम से हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम लोग है समाज सेवा, हम कार्यकर्ता भी नहीं है कांग्रेस के, हम लोग है समाज सेवा। क्योंकि हम लोग महिला रहते हैं फील्ड में, हर आदमी के दुख सुख में हम खड़ा रहते हैं। आज जिस प्रकार के मोदी जी ने बोला था कि से हर महिला के होली दीपावली में हम सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दिया। हमारे लोगों को बोला था कि रेखा गुप्ता ने कि 2500 रुपया हम खाता में देंगे, वो भी नहीं दिया, वो भी जुमलाबाज निकला। और इसने बोला था सीनियर सिटीजन को पेंशन देंगे, वो भी नहीं दिया। बहुत सारे सीनियर सिटीजन को, हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम आशा वर्कर भी हैं और हम लोग काम करते हैं फील्ड में, घर घर जाते हैं। आज एसआईआर ला करके क्या जताने चाह रहे हैं, लोगों के वोटर आईडी कार्ड को काट दिया। ठीक, घुसपैठियों के नाम का, घुसपैठे के नाम, क्या घुसपैठी का ये पकड़ेंगे? ये कहीं ना घुसपैठी का ये पकड़ रहे हैं। ये हमारे सारे काम को ये सत्यानाश करके रख दिया है। तोड़ जोड़ ममोड़ करने के लिए मोदी जी को आते हैं, सीखे इनसे। जुमलाबाजी, झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना। 15 लाख रुपए खाता में देंगे, 2500 हर महिला को खाता में देंगे। बेटी को बोला था कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नहीं करा।
ये मोदी जी जुमलेबाज के सरकार है। हमारे घुसपैठियों के समर्थन में है क्या? हम घुसपैठी के समर्थन में क्यों होंगे? हम देश के रक्षा करते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया है और आज एक बात बताओ, जिस टाइम में सरकार के ऊपर क्या क्या बीता होगा उस टाइम के बात में, हाँ? आज हर चीज ने बनाया है, तो आज तुम्हें बैठने के लिए दिया है, तो वहाँ से तुम भाषण देते हो, नाम बदलते हो, टैग बदलते हो, आप काम नहीं करते हो। तो ये जुमलाबाजी नहीं चलेगा। 2027 आने वाला है, मोदी जी जाने वाला है। इनका झोली बढ़ गया था, जहाँ से आए थे वो वहीं ये जाएंगे, क्योंकि ये सरकार असम हमारे हाथ से नहीं जा रहा है। असम के जनता समय यही झोली पसार के भीख मांगते हैं पांचों राज्य के जनता से कि अभी नहीं तो कभी नहीं, देश बचा लो, क्योंकि ये खतरा हमारे मोदी जी से है, आरएसआरएस के नेता से है, ना कि हमारे कांग्रेस से है। आपके लिए तो बलिदान दिया है, फिर इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया है, राजीव जी ने बलिदान दिया है, हमारे बापू ने गोलियां खा करके मरा है। इसने किसको बलिदान दिया? अपनी बीवी को छोड़ दिया, तो ये बलिदान है। मोदी जी ने अपना बीवी का छोड़ दिया, तो क्या ये बलिदान है? बलिदान तो वो दिया है कि हमारे देश में एक खून के कतरे से कांग्रेस पार्टी ने सींचा है और बनाया है, और ये तोड़ने के लिए आ रहा है, बिगाड़ने के लिए आ रहा है। तो जय हिंद, जय भारत।